बात करेंगे जिसे सुन के और देख के आप पक्का बहुत ही इमोशनल हो जाओगे और आपको पुराना फ्री फायर खेलने का मन बहुत ही ज़्यादा करने लगेगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक म्यूजिक सुनाऊंगा जिसे सुन के आप पक्का ही इमोशनल होने वाले हो। दोस्तों जैसे पुराने प्लेयर इस सॉन्ग को सुनते हैं वो बहुत ही इमोशनल हो जाता है और उससे पुराना फ्री फायर याद आने लगता है। दोस्तों हमें पता है जब हम लोग नए नए गेम में थे उस वक्त हमें गन की कोई समझ नहीं होती थी, जो भी गन मिलता था वही लेके चलते थे, दोनों लॉन्ग ही लेके चलते थे या फिर दोनों शॉर्ट। हमें पता नहीं होता था कि कौन सा शॉर्ट गन है कौन सा लॉन्ग गन, और हम लोग उस वक्त ज़्यादातर AK, स्कार और एक्समेट्स को सबसे अच्छे गन मानते थे क्योंकि वो अच्छा चलता था, अच्छा डैमेज देता, और जो भी गन हमें कम डैमेज देती थी उससे सबसे हम घटिया समझते थे और दोबारा उसको कभी यूज नहीं करते। और उस वक्त सबसे जो तगड़ा गन माना जाता था वो ग्रोजा माना जाता था। जैसे ही किसी को ग्रोजा मिलता था वो बहुत ही खुश हो जाता था और समझता था कि अब तो बूया पक्का। और उस वक्त अगर कोई बूया कर लेता था तो बहुत ही खुश हो जाता था और सारे दोस्तों को बताता था कि आज मैंने बूया कर लिया। तो उस वक्त बूया की बहुत ही ज़्यादा वैल्यू हुई करती थी। बट आज के समय में आप कितना भी बूया कर लो आपकी कोई वैल्यू। और दोस्तों पहले ना कोई हैकर हुआ करता था, ना वन टैप मारने वाला प्लेयर और ना ही कोई फास्ट मूवमेंट। तो इसीलिए उस वक्त हम लोग बहुत ही बिंदास खेलते थे और ज़्यादातर बिना कवर लिए ही खेलते थे क्योंकि उस वक्त हमें ज़्यादा आइडिया नहीं हुआ करता था गेम खेलने। और दोस्तों पहले हम लोग प्रो प्लेयर उसके गेम प्ले को नहीं बल्कि उनकी ड्रेस को देख के या फिर अगर किसी के पास डीजे आलोक होता था तो उसे हम लोग सबसे प्रो बंदा मानते थे। और जैसे ही डीजे आलोक वाला बंदा आता था क्लास स्क्वाड में हम लोग बोलते थे कि भाई डीजे आलोक आ गया, डीजे आलोक आ गया, ये बहुत ही प्रो बंदा होगा। तो उस वक्त डीजे आलोक का ही बंदा बहुत ही प्रो मानते थे और जिसके पास भी गलती से भी स्किन था या बड़ा बड़ा बंडल हुआ करता था तो उससे तो हम लोग घातक प्रो मानते थे। और दोस्तों पहले के समय में किसी के पास अगर स्टाइलिश नाम होता था तो हम लोग समझते थे कि वो बहुत ही प्रो बंदा है, प्रो बंदा आ गया हमारे गेम में, अब हमें कोई नहीं बचा सकता। और दोस्तों पहले के समय में ज़्यादातर बंदों को ग्लूवल लगाना नहीं आता तो इसलिए वो लोग कभी भी अपना बैग में ग्लूवल नहीं रखता था। अगर गलती से भी एक दो ग्लूवल रहता था तो उसे फेंक देता था बैग से निकाल के या फिर पड़ा हुआ ग्लूवल उठाता ही नहीं था क्योंकि उसे लगाना ही नहीं आता था। तो पहले के समय में ग्लूवल लगाना बहुत ही मुश्किल हुआ करता था और जो भी बंदा अगर अच्छे से ग्लूवल लगाना जानता था उस वक्त उसकी इज्जत बहुत होती थी फ्री फायर में और वो बहुत ही प्रो कहलाता था। बट आज के समय में अगर किसी के पास वेस्ट हो या ना हो, गन लिए या ना लिए, बट ग्लूवल जरूर। और दोस्तों पहले के समय में कस्टम रूम नहीं हुआ करता था तो इसीलिए जो भी गेम खेलता था अपने दोस्तों के साथ खेलता था और दोस्तों के साथ ही रैंक पुश करता था। और पहले के समय में लोग क्लॉक टावर पे उतरने से बहुत ही ज़्यादा डरते थे क्योंकि क्लॉक टावर पे बहुत ही तगड़े तगड़े बंदे पहले आते थे, इसलिए ज़्यादातर बंदे क्लॉक टावर पे नहीं उतरते थे। और अगर गलती से भी उतर जाते थे उसे बहुत डर लगता था और उसे सर्वाइव करने में मुश्किल होने लगती थी क्योंकि उसे लगता था कि सारे प्रो बंदे यहीं पर आते हैं। और दोस्तों पुराने प्लेयर को याद होगा कि पहले हीरोइक जाना कितना मुश्किल हुआ करता था, चाहे क्लैश स्क्वाड रैंक रहे या फिर रैंक रहे, बहुत ही मुश्किल हुआ करता था। और जो भी बंदा हीरोइक पहले पहुंचता था उसकी बहुत ही इज्जत होती थी, गेम में उसे बहुत ही प्रो मानते थे सब लोग क्योंकि हीरोइक जाना सबकी बस की बात नहीं हुई करती थी पहले के समय में। और दोस्तों पहले के समय हमारे गेम में बहुत ही कम भेदभाव हुआ करता था, यानी कि किसी के पास गन स्किन नहीं होती थी, ना ज़्यादातर लोगों के पास कोई बंडल होता था और ना ही कोई और इमोट वगैरह। और किसी के पास अगर बंडल वगैरह होता था तो उसको सबसे प्रो मानते थे। तो पहले गेम बहुत ही बैलेंस रहती थी क्योंकि ना कोई हैकर था, ना कोई गन स्किन, ना ज़्यादातर बंडल, बस हर जगह एडम ही एडम दिखते थे और उसी से हम लोग फाइट करते थे। सबका ड्रेस एक जैसा लगता था, अगर आप लॉबी में जाते तो सब लोग एक जैसा ही पाते थे क्योंकि उस वक्त ना कोई ज़्यादातर टॉपअप करता था, ना कोई कैरेक्टर में पैसा खर्चा करता था, ना कोई और चीज़ों में। बट अभी बहुत ही चेंज हो चुका है। और पहले के समय में अगर किसी को भी अगर फ्री में इमोट मिल जाता था तो वो बंदा खुशी से पागल हो जाता था और बोलता था सबको कि भाई देखो मुझे फ्री का इमोट मिल गया, फ्री का इमोट मिल गया, और सारे दोस्तों को कह के वो सुनाता। और दोस्तों हमें याद है कि पहले अगर हमें स्कल मास्क वाला बंदा दिख जाता था तो हम बहुत ही डर से कांपने लगते थे। और अगर हम जोकर वाला बंदा कहीं से भी मिल जाता था, अगर उसका हेल्थ कितनी भी कम हो तो उसके जगह से हम भाग जाते थे क्योंकि हमें लगता था कि भाई साहब हमारे मौत अब करीब आ चुकी है। तो उस वक्त सब बंदों की एक सपना होता था कि काश मेरे पास स्कल मास्क हो और काश मैं हीरोइक जल्दी से पहुँच जाता क्योंकि हीरोइक उस समय हीरोइक को ही पहुँचना ग्रैंड मास्टर से भी ज़्यादा इज्जत होती थी हीरोइक पहुँचने वालों की क्योंकि हीरोइक सब कोई जानता था, ग्रैंड मास्टर उस वक्त कोई नहीं जानता था। और दोस्तों हमें याद है कि जब हम लोग फिस्ट फाइट करने के लिए फैक्ट्री जाते थे तो उस वक्त ना किसी के पास कला करेक्टर होता था क्योंकि सारे लोग कला करेक्टर नहीं खरीद सकते थे। जब आया था वो डायमंड में मिलता था
तो सारे लोग उसे नहीं खरीद सकते थे। तो इसीलिए उस वक्त किसी के पास ना कला कैरेक्टर होता था, ना किसी के पास आलोक होता था, बस सिंपल सा 20-20 का मुक्का हर कोई मारता था। तो उस वक्त बहुत मज़ा आता था, क्योंकि एक बार जब फिस्ट फाइट करने छत पे चला जाता था तो वहाँ से उतरने का कोई चांस नहीं रहता था, या तो मारो या तो मरो। क्योंकि अगर डैमेज खाने के बाद वहाँ से अगर हम जंप करते थे तो हमें 198 का डैमेज लॉस करना पड़ता था, जिसकी वजह से हम एलिमिनेट हो जाते थे। तो वो हमें बहुत ही मेमोरेबल, मेरा सबसे अच्छा मेमोरेबल मेरा वही था जब मैं फिस्ट फाइट करता था और बंदों को मारता। तो दोस्तों ये थी हमारी कुछ पुराने यादें। आपके क्या कुछ यादें हैं, आपका क्या कुछ सबसे स्वीटेस्ट और सबसे पुराने यादों में से एक है, हमें शेयर जरूर करना। हम उसको नेक्स्ट वीडियो में हो सके तो जरूर कवर करें। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन